अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 15 मई है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 12 बड़ी अहम खबरों के साथ। ईरान के खिलाफ अमेरिकी घेराबंदी तेज हो चुकी है। अरब सागर में जंगी जहाज उतर चुके हैं। हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमलों की फुटेज जारी कर दी है। चीन ने ट्रंप को खुला जवाब दे दिया है और गल्फ में सियासी तूफान तेज होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और धमाकेदार मिडिल ईस्ट कवरेज, सिर्फ पल पल न्यूज पर, जो है आपकी खबर आपका भरोसा। जहां पहली खबर देख सकते हैं, ईरान के खिलाफ अमेरिकी घेराबंदी तेज। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने दावा किया है कि अमेरिका मरीन फोर्सेस ने यूएसएस ट्रिपोली वॉरशिप पर बड़े पैमाने पर मिलिट्री ट्रेनिंग की है। वीडियो में अमेरिकी मरीन जवान MH-60 हवॉक हेलीकॉप्टर रस्सियों के जरिए नीचे उतरते दिखाई दिए। सेंटकॉम के मुताबिक ये यूएसएस ट्रिपोली उन 20 से ज्यादा जंगी जहाजों में शामिल है जो ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकेबंदी में तैनात है। अमेरिका का दावा है कि इस ब्लॉकेड के शुरू होने के बाद अब तक 72 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदल गया है, जबकि 4 जहाजों को डिसबिल भी कर दिया गया। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, नेतन्याहू का बड़ा बयान, दुश्मन हम सबको मिटाना चाहता है। दोस्तों, इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने बड़ा और भावुक बयान दे दिया है, जिसमें कहा है कि हमारे दुश्मन हम सबको तबाह करना चाहते हैं। वो किसी में फर्क नहीं करते, ना राइट और ना लेफ्ट, ना सेकुलर और ना मजहबी लोगों में। और यही जो खुद के साथ बता रहा है, यही नेतन्याहू अक्सर करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो सिर्फ मुस्लिम देशों पर और मुसलमानों पर हमले कर रहा है। वो शिया सुन्नी कुछ नहीं देख रहा है, वो सिर्फ हमले कर रहा है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, यूएई पर ईरान का सख्त हमला। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यूएई को लेकर बेहद सख्त और खुला बयान दे दिया। अरकाची ने यह भी कहा कि इस जंग में यूएई अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि जायोनी निजाम इजराइल और अमेरिका उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकते। एक वक्त ऐसा आता है जब खामोश रहना मुमकिन नहीं होता। ईरान सब्र का कर सकता है, लेकिन सब्र की भी एक हद होती है। ईरानी विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि वॉशिंगटन और तेल अवीव के सहारे सुरक्षा नहीं खरीदी जा सकती। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, यूएई का इजराइल दौरा फिर चर्चा में। दोस्तों, रात में गुप्त उड़ान का दावा। दोस्तों, यूएई और इजराइल के रिश्तों को लेकर एक और बड़ा दावा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई रॉयल जेट बोइंग 737 विमान, जिसका रजिस्ट्रेशन A6RJF बताया जा रहा है, बीती रात 10:15 पर इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उतरा। दावा यह है कि विमान पहले अबू धाबी वापस गया और फिर आज सुबह 7:42 पर दोबारा तेल अवीव के लिए रवाना हो गया। इन लगातार उड़ानों को लेकर मिडल ईस्ट में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दोस्तों, अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या पर्दे के पीछे यूएई और इजराइल के बीच कोई बड़ी रणनीतिक बातचीत चल रही है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, अरब सागर में अमेरिकी जंगी तैयारी तेज। ईरान की नाकेबंदी पर सेंटकॉम का नया दावा। दोस्तों, अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने दावा किया है कि यूएसएस ट्रेक्स्ट्यून जंगी जहाज तैनात सी हवॉक हेलीकॉप्टर अरब सागर में लगातार ऑपरेशन चला रहा है। सेंटकॉम के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर ईरान के खिलाफ अमेरिकी ब्लॉकेड को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका का दावा है कि अब तक 70 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदल गया है, जबकि 4 जहाजों को डिसेबल किया गया है ताकि नाकेबंदी का पालन कराया जा सके। दोस्तों, मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी जंगी जहाजों और हेलीकॉप्टर की ये गतिविधियां लगातार तेज होती दिखाई दे रही हैं। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, हिजबुल्लाह ने जारी की ड्रोन हमले की फुटेज।
दोस्तों इजरायली साइट पर बड़ा दावा, हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन की एक फुटेज जारी की है जो 12 से 13 मई के बीच में किया गया। हिजबुल्लाह का दावा है कि दक्षिण लेबनान बॉर्डर पर अल अबेद साइट को एफपीवी ड्रोन्स के एक पूरे स्क्वाड्रन से निशाना बनाया गया। दावे के अनुसार इस ऑपरेशन में इजरायली फौजी गाड़ियों और सैनिकों को टारगेट किया गया है। जारी वीडियो में ड्रोन हमले और बॉर्डर इलाके की गतिविधियां दिखाई दे रही है। दोस्तों मिडिल ईस्ट में ड्रोन वॉरफेयर अब जंग का सबसे खतरनाक हथियार बनता जा रहा है, जहां छोटे ड्रोन भी बड़े सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बना रहे हैं। वहीं आप ये सातवीं खबर देखिए, ईरान के हुर्मुज़गान प्रांत में जल जला। दोस्तों ईरान के हुर्मुज़गान प्रोवोकिन में आज जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कलहा काजी इलाके के आसपास रिएक्टर स्केल पर 3.5 का झटका दर्ज किया गया। झटकों के बाद इलाके में लोगों की हल्की दहशत देखी गई। हालांकि शुरुआती जानकारी के मुताबिक किसी बड़े नुकसान या जानी हानि की खबर सामने नहीं आई। हुर्मुज़गान इलाका पहले भी कई बार जलजलों के सामना कर चुका है और इसे ईरान के संवेदनशील जोन में गिना जाता है। दोस्तों मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इस प्राकृतिक हलचल भी लोगों की चिंता बढ़ाती है। वहीं आप ये आठवीं खबर देखिए, ईरानी फौज की खुली चेतावनी। दोस्तों ईरानी आर्मी के कमांडर के डिप्टी एग्जीक्यूटिव अफसर ब्रिगेडियर जनरल अली रजा शेख ने बड़ा और सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन की तरफ से कोई नया हमला किया गया तो ईरानी फोर्सेस उसका जवाब देने की पूरी सलाहियत रखती है। अली रजा शेख ने दावा किया कि ईरान की स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री प्लानिंग के दुश्मनों के कई मंसूबों को नाकाम किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी फोर्सेस ने दुश्मन को उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां उसे बातचीत और नेगोशिएशंस के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं आप ये नौवीं खबर देखिए, ईरान में ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन। दोस्तों ईरान के अलग अलग शहरों और इलाकों में निकाले जा रहे मौजूदा जुलूसों और प्रोसेशंस के दौरान रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अपने ड्रोन्स का प्रदर्शन किया है। कई सार्वजनिक चौकों और मैदानों में लोगों के सामने ड्रोन टेक्नोलॉजी और सैन्य ताकत को दिखाया गया। वीडियो और तस्वीरों में बड़े और छोटे कई तरह के ड्रोन्स दिखाई दे रहे हैं जिन्हें ईरान अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी का अहम हिस्सा मानता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इस प्रदर्शन को ईरान की ताकत और रेड लाइंस के पैगाम के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। सवाल यह है क्या ईरान अब खुलकर अपनी ड्रोन कैपेबिलिटी दुनिया को दिखाना चाहता है? वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, कुवैत को ईरानी संसद की सख्त चेतावनी। दोस्तों ईरान बेहद ताकतवर है। ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सदस्य खुदरेन ने कुवैत को लेकर बेहद सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुवैत को यह नहीं भूलना चाहिए कि सद्दाम हुसैन के दौर में वो सिर्फ 90 मिनट में कब्जे में चला गया था। ईरानी सांसद ने आगे कहा कि आज कुवैत को अपनी हद पहचाननी चाहिए और यह समझना चाहिए कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बेहद मजबूत और ताकतवर है। इस बयान के बाद गल्फ रीजन में नई सियासी बहस भी शुरू हो चुकी है। दोस्तों मिडिल ईस्ट में पहले से बढ़े तनाव के बीच ऐसे बयानों को इलाके में बढ़ती शक्ति और ताकत के खुले पैगाम के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, ट्रंप को चीन का खुला जवाब, ईरान से तेल खरीदना जारी रहेगा। दोस्तों चीन ने साफ संकेत दिया कि वो ईरान से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजिंग ने अमेरिका को यह पैगाम दिया कि हालात अब पहले जैसे नहीं रहे और दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। चीन पहले से ही ईरान के सबसे बड़े तेल खरीदारों में शामिल है
और तमाम अमेरिकी दबाव और सैंक्शंस के बावजूद दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते जारी हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप भी चीन के साथ ईरान मुद्दे पर बातचीत कर रहा है, खासकर तेल सप्लाई और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर। दोस्तों, सवाल यह है, क्या अब अमेरिका के लिए चीन को रोकना पहले जितना आसान नहीं रहा है? वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड का बड़ा दावा, हर खतरे का जवाब देने की पूरी तैयारी है। दोस्तों, रिवोल्यूशनरी गार्ड में रहबरे इनकलाब के नुमाइंदे हाजी सदकाची ने बड़ा और सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी संभावित खतरे का सामना करने के लिए तमाम इक्विपमेंट, कैपेबिलिटीज और जरूरी तैयारियां पूरी तरह मौजूद है। हाजी सादिगी ने दावा किया कि ईरान के पास सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि सही वक्त पर उसका इस्तेमाल करने का इरादा भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि ईरानी फोर्सेस हर हालात के लिए तैयार है और दुश्मन की किसी भी चाल का जवाब दिया जाएगा। जो तस्वीरें लोगों के सामने हैं। दोस्तों, ये थी आज की मिडल ईस्ट की 12 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।